उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीडी हार्ट की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा, डीडी हार्ट के विधायक बिशन सिंह चूफाल को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि डीडी हार्ट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड के लिए स्थानीय लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और गर्भवती महिलाएं भगवान भरोसे। डीडी हार्ट के लोगों को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाने पिथौरागढ़ जाना पड़ रहा है, जिसमें कि गाड़ी का खर्चा 3,000 आ जाता है। की अगर मैं आपको हाल बताऊं, चेन्नई तमाम पदों को 40 सालों से सुशोभित करने के बाद भी आज उस डीडी हार्ट की ये हालत है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है डीडी हार्ट का, उसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन और एक एक्सरे की मशीन नहीं है। वो सिर्फ एक रेफर सेंटर बन चुका है। गर्भवती महिलाओं को, प्रसूता महिलाओं को वहां से पिथौरागढ़ रेफर किया जाता है, जो 2,500-3 हजार की गाड़ी करके वो पिथौरागढ़ पहुंचते हैं और पिथौरागढ़ में भी उनको अल्ट्रासाउंड करने को बोला जाता है, जो 2,500-3 हजार में उनको पड़ता है। ऐसे में बिशन सिंह चौफाल पिछले 40 सालों से करते क्या रहे? क्या अपनी सरकार में भी इतने लाचार और मजबूर थे कि वहां सुविधाएं नहीं दे पाए? क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से 2002 में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने सारे जो खाली पद थे वहां के अस्पतालों के वो भर दिए थे, लेकिन जैसे ही 2007 में भाजपा की सरकार आई, सारे पद तब से रिक्त चल रहे हैं। 3 प्रमुख मांगों को लेकर हमारे वहां कांग्रेस जन बैठे हैं। पहला कि वहां एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन दी जाए, दूसरा वहां के सामुदायिक केंद्र जो है वो जर्जर अवस्था में है, नया भवन दिया जाए, और तीसरा वहां के रिक्त पड़े हुए पदों को भरा जाए। जन्म स्थली जो है, तो कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है। डीडी हार्ट में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है, और उनका कहना है कि वहाँ के विधायक को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके पूरी जानकारी के साथ। रोहित, कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से हमला किया गया है बीजेपी पर। उनका कहना है डीडी हार्ट में ना एक्सरे मशीन है और ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। देखिए बनी, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जो है, चाहे बीजेपी सरकार में रहती है या फिर कांग्रेस सरकार में रहती है, दोनों ही राजनीतिक दल एक के दूसरे पर खींचातानी करते हैं, जो कि पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में बहुत बहुतायत संख्या में है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला जो है बीते दिनों हमने देखा था कि पर्वतीय क्षेत्र में एक महिला को चारपाई पे लोग लेके जा रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं जो गाहे बगाहे जो है, चाहे विपक्ष में कोई भी राजनीतिक दल हो, लगातार इस मसले को उठाता रहा है। और इसी के तहत उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में आज प्रेस वार्ता, एक सूक्ष्म प्रेस वार्ता हुई, जिसमें डीडी हार्ट में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। और कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता है गरिमा बहरा दसवानी, उन्होंने कहा कि 3 बार से कैबिनेट मंत्री और 6 बार से डीडी हार्ट के विधायक बिशन सिंह चूफाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और वरिष्ठतम विधायकों में से एक हैं, और कुछ चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया उन्होंने। और इस वक्त पिथौरागढ़ जिले की अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल जर्जर है। डीडी हार्ट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो एक्सरे मशीन है और जो अल्ट्रासाउंड के लिए स्थानीय लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, और जो गर्भवती महिलाएं प्रसूत कर भगवान के भेंट चढ़ रही हैं, उनकी जान चली जा रही है। ये कहीं ना कहीं अफसोसजनक वारदात है और अफसोसजनक जो घटनाएं हो रही हैं। और उसके साथ ही डीडी हार्ट और टनकपुर में जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन्म और कर्म स्थली है, दोनों ही है, और वहां का अगर ऐसा हाल है तो पूरे समूचे उत्तराखंड का क्या हाल होगा, इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस लगातार जो है सरकार पर हमलावर है, और डीडी हार्ट के लोगों को एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाने पिथौरागढ़ जाना पड़ता है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में जो खर्चा आता है वो गरीब जनता के लिए एक बहुत बड़ी रकम है, और ऐसे में गरीब जनता से
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, पीएचसी सेंटर हो या सीएचसी सेंटर हो, इनको जो है सरकार को मुफ्त करना चाहिए सभी जांच को, और ऐसी मशीनों को सरकार को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्राइवेट में इस प्रकार के टेस्ट करवाते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र की जनता इतनी सक्षम नहीं है कि वो इतनी मोटी रकम चुका सके। ये तमाम विषय थे जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, और चूंकि मनीष ये एक गंभीर समस्या है। देखिए, राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो पर्वतीय क्षेत्र की जनता है उसके पीड़ा को, उसके दर्द को हमको समझना पड़ेगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं, अचानक से जब उनको पीड़ा उठती है तो चारपाई में लाद के गांव वाले रात में, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की व्यवस्था भी नहीं होती, ना लैंप होता है ना स्ट्रीट लाइट होती है, ऐसे में लालटेन की रोशनी में रोहित, एक चीज कही जाती है कि मैदानी क्षेत्रों में किसानों की राजनीति होती है ज्यादातर, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ियों की राजनीति बहुत होती है। चाहे सरकार किसी की भी हो, इन लोगों की सुध कोई नहीं लेता है। जब कोई विपक्ष में आ जाता है तो तमाम तरह की टीका टिप्पणी करता है, और जब वही सत्ता में रहता है तब वो टीका टिप्पणी नहीं कर पाता है, तब वो कहता है नहीं जी हमने बहुत काम किया है। आज जो असुविधाएं हो रही हैं, सरकार की जो नाकामी है, वो नाकामी पहले भी दूर की जा सकती थी, लेकिन वो नाकामी तब दूर नहीं की गई। आज टीका टिप्पणी की जा रही है, बल जो गलत है। आज पहाड़ी क्षेत्रों में जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, जो पहाड़ों पर रह रहे हैं लोग, वो कई जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया नहीं कराई जा रही हैं। सरकार की या तो योजना वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस हो, किसी की योजना वहां तक नहीं पहुंच पाती है। वो मेरे ख्याल से पहाड़ तक फिसलते फिसलते वो भी लेंस डाउन हो जाता है, वो भी लैंडस्लाइड हो जाती है, वो गिर जाती है, वो नीचे आ जाती है, वो सारी योजनाएं लगता है धाराशायी हो जाती हैं, और बाद में फिर सब टीका टिप्पणी करने के लिए सब आ जाते हैं, काम कोई नहीं करता है। बिल्कुल मनीष, और राज्य गठन को 23 वर्ष हो चुके हैं, और 23 वर्ष में कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी रही, और किसी एक राजनीतिक दल पर छीटाकशी करना ये उचित नहीं होगा। जितनी जिम्मेदार कांग्रेस रही है, बीजेपी, ये दोनों ही राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लगातार जो है अपने न्यूज चैनल के माध्यम से, क्योंकि हम रीजनल न्यूज चैनल है, और लगातार हम इस चीज को दिखाते हैं कि कैसे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे नदी को पार करके, बरसाती पानी नदी को पार करके जाते हैं, और पेड़ के तने का एक टेम्पररी पुल बनाकर जाते हैं। छोटी छोटी बालिकाएं जो हैं 10-12 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। रात बिरात में स्ट्रीट लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती। गर्भवती महिलाओं को चारपाई पे लेकर जाया जाता है। सीएचसी सेंटर में डॉक्टर नहीं मिलते, पीएचसी सेंटर में डॉक्टर नहीं मिलते, दवाइयाँ नहीं है, जांच की मशीनें नहीं है, और ऐसे में रिफर किया जाता है कि प्राइवेट में करा हुआ। पर पर्वतीय क्षेत्र की जो जनता है इतना सक्षम नहीं है, वो गरीब जनता है। ऐसे में सिर्फ अगर कांग्रेस इस प्रकार का आरोप लगाई है तो कांग्रेस को भी अपने भूतकाल में देखना होगा कि उसने किस तरह के, अगर उसने कार्य किए होते अपने समय रहते हुए, और तब वो अगर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती तो ठीक था। लेकिन अगर दोनों ही राजनीतिक दल इस प्रकार की राजनीति करते हैं तो ये बेहद दुखद है, क्योंकि सिर्फ ये राजनीति एक दूसरे को नीचा दिखा के करते हैं, जनता की सुध कोई नहीं लेता। अभी भी आप चले जाइए, बरसात का समय है, इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह जो है गांव के गांव बह गए हैं, उनके मवेशी बह गए हैं, उनका घर बह गया है, उनकी फसल नष्ट हो गई है, लेकिन वहां पर कोई स्थानीय विधायक नहीं पहुंचता, वहां का स्थानीय नेता नहीं पहुंचता। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो हाथ जोड़कर वोट लेने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में पर्वतीय क्षेत्र की जो तब तो स्थानीय नेता, रोहित कहिए, हिमालय की चोटी चढ़ जाए वो लोग, है ना, वहां पर भी अगर कोई एक वोट होगा तो वो हिमालय की चोटी पे चढ़ जाएंगे किसी भी तरह से, और उससे वो एक वोट लेकर निकल आएंगे वो लोग। ये लोग तो नेता है भाई साहब, नेतागिरी करना इन लोग का काम है। लेकिन जो स्थानीय लोग वो बेचारे इन सब चीजों में फंस जाते हैं, और खासकर जो इस वक्त पहाड़ों पर जनता रह रही है वो काफी इस वक्त काफी कहते हैं ना कि बहुत डरी हुई है। वो क्या करे, अगर बारिश का समय है, बीमारी भी 4 फैल रही है, आप देख रहे हैं डेंगू फैल रहा है। ऐसे में कुछ वहां पर एक्सरे मशीन नहीं है, वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। अब लोग नीचे भी आए तो कैसे आए, क्योंकि कई जगह के रास्ते खराब है, पैसे उतने हैं नहीं। तब कुल मिलाकर सभी सरकारों को सोचना पड़ेगा कि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में जिस लिए आ रहे हैं कम से कम उस काम को पूरा कर लें, जनता खुश रहे। मानते हैं कि आप सभी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम
कम से कम 60-70% जनता अगर खुश हो जाए तो जान लीजिए आप अपने काम में सफल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।